वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस एंड चैनल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका हमने एक ओवरव्यू देखा था। अब हम इन डीप पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद हम टोटल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं तो क्या पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद का। ठीक, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये दो टाइप इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो एक्सटर्नल पार्ट जो हम देख सकते हैं और इंटरनल पार्ट जो अंदरूनी होते हैं। एक्सटर्नल में होगा पीनिस स्कॉर्टम टेस्टिस। डायग्राम से अच्छी तरह समझ आएगा। डायग्राम में देखते हैं। देख क्या लिखा है डायग्राम में। जो ये बाहर का पार्ट है, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है बाहर जो आ रहा है, इसे हम पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं पीनिस पार्ट। ठीक है। स्कॉर्टम है नीचे वाला पार्ट जहां पे आप टू एग शेप, आपको ऐसा लगता है कि एग शेप है, तो वहां जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं स्कॉर्टम। उसके बाद जो नीचे वाला स्कॉर्टम है, ये पूरी कवरिंग है ना, कवरिंग जो स्किन की कवरिंग, इसे कहते हैं स्कॉर्टम पूरे के पूरे को। इसके अंदर जो गोल गोल एग शेप है इन्हें कहते हैं हम टेस्टिस। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए बाहर के पार्ट्स जो हम बाहर से इजीली हमें दिख जाते हैं। बट अभी इंटरनल पार्ट क्या है। इंटरनल हमारे पार्ट है, इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो यहाँ पे ये रहा। फिर यहाँ पे आती है वास डेफरस। इसको अच्छी तरह हम कैसे देख सकते हैं, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसमें आप देखिए जो ये टेस्टिस में स्पर्म बनता है, यहां से वास डेफरेंस एक लंबी सी ये पाइप जा रही है, इस पाइप को कहते हैं वास डेफरेंस। इसमें से स्पर्म जाता है और ये यूरेथ्रा वाली इस पाइप से स्पर्म निकल जाता है। और सेम यहाँ पे यूरिन बनता है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन बनता है, यहाँ से यूरिन भी सेम पाइप से जाता है। इसने जो मेल होते हैं, मेल में स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही जगह से जाता है, यूरेथ्रा से। ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि स्पर्म और यूरिन कौन सी जगह से जाते हैं, सेम सेम पाथ होता है उनका, यूरेथ्रा वाला पाथ होता है। ठीक है। ठीक। अब पूछोगे सर प्रोस्टेट ग्लैंड और वास डेफरेंस क्या, वास डेफरेंस का काम क्या है, स्पर्म को पीनिस तक पहुंचाने जिसकी वजह से एजैकुलेशन हो जाए। वास डेफरेंस का काम इसका ये है। यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरिन और स्पर्म को एजैकुलेट करना यानी बाहर निकालना। प्रोस्टेट ग्लैंड और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका काम होता है, और ये सेमिनल वेसिकल, इसका काम होता है स्पर्म को लिक्विड स्टेट में बनाना। स्पर्म में कुछ ऐसे कुछ पदार्थ मिलाना जिससे स्पर्म लिक्विड स्टेट में निकले, जिस वजह से वो आराम से विथ ईज निकल जाए। ठीक है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पेल्स, स्पर्म कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है, स्कॉर्टम में। स्कॉर्टम में इसलिए क्योंकि ये पार्ट हमारी बॉडी से बाहर इसलिए है क्योंकि इसके लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनने के लिए। स्पर्म बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बॉडी के बाहर होता है ये हमारा स्कॉर्टम। ठीक। स्पर्म इज देन ट्रांसफर टू द वास डेफरेंस टू यूरेथ्रा। यहां से स्पर्म बन गया, वास डेफरेंस से चला जाएगा यूरेथ्रा में और एजैकुलेशन हो जाएगा। तो ये हमने सीखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। आगे और चीजें देखते हैं इसके बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, सेक्रेशन में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है फ्लूइड बन जाता है। फ्लूइड मतलब बहने वाला बन जा सकता है, बहने वाला मतलब कि लिक्विड टाइप स्टेट में इजीली वो निकल जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, ये काम होता है प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का। उसके बाद हमारी बात आती है स्पर्म की। स्पर्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप इसमें देखिए। दे आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। टाइनी बॉडीज मतलब छोटे छोटे, बहुत हम कह सकते हैं बहुत माइक्रो चीज है ये। और इसमें मेनली जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल डीएनए और क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, जो बच्चे को सारी चीजें अपने माता पिता की देते हैं। इसमें सबसे मेन क्या है, एक लॉन्ग टेल का पार्ट और एक हेड का पार्ट होता है। टेल का पार्ट क्यों होता है, ताकि वो इजीली मूव कर सके, किसकी तरफ, फीमेल की जर्म यानी कि ओवम की तरफ वो मूव कर सके, अपने आप जा सके, इसलिए वो उसमें टेल का पार्ट होता है। इसका मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ स्पर्म की। देखिए ये एक रियल पिक्चर है स्पर्म की। ये इसका हेड वाला पार्ट है और ये इसका टेल वाला पार्ट है। हेड का पार्ट में टोटल पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये जब ये ओवम है, देखो ऐसे गोल टाइप का होगा, इसके अंदर जब ये हेड वाला पार्ट स्टक हो जाता है, जो पीछे का पार्ट ऐसे ऐसे घूमता है ताकि स्पर्म आगे बढ़ सके। तो टेल वाला पार्ट क्या करता है, स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए करता है काम। तो ये हमारा पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करेंगे। उसके बाद हम पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सीखेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अच्छी तरह पढ़िए इसको। थैंक यू वेरी मच।